नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मुक्ति के ग्रह केतु महाराज मुक्त कर देते हैं। केतु अटैच नहीं करता, केतु डिटैच करता है। केतु चाहता है कि जिस जो आपको चाहिए उससे मुक्त हो जाइए। मिल गया तो राधे राधे, नहीं मिला तो जय श्री राधे। ये भाव लाइए। इनको ज्योतिष में मुक्ति का कारक कहा गया है। आत्मा और परमात्मा के संबंधों के जानने का विधान है। केतु गुप्त ज्ञान है। केतु महाराज मंगल की तरह चलते हैं, इसलिए थोड़े से एनर्जेटिक हैं, थोड़े से एनर्जी ज़्यादा है और उग्र हैं। इनको शुभ ग्रहों की श्रेणी में स्थान नहीं दिया जाता क्योंकि विध्वंसक हैं थोड़े से। हम बात कर रहे हैं आपकी राशि, आपके लगन, मतलब वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए केतु महाराज क्या फल देंगे। केतु महाराज आपके 10वें भाव में सिंह राशि में 18 मई को प्रवेश करेंगे। ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, कन्या से सिंह में आ रहे हैं। 18 वर्ष बाद आ रहे हैं। 18 मई को आ रहे हैं और 18 वर्ष बाद आ रहे हैं। ये 18-18 का संयोग कुछ योग खिलाएगा क्या? तो सिंहस्थ केतु आपके जीवन में कहां, कब, कैसे परिणाम देंगे? चर्चा इंटरेस्टिंग होगी, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जो लोग मैगी को पसंद करने वाले लोग आ गए हैं, उनको विनम्र अनुरोध है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप नहीं देख पाएंगे। जिनके अंदर धैर्य है वही देखेंगे, क्योंकि मैं टू द पॉइंट चीज़ों को लेके चलूँगा। चैनल को पहले सब्सक्राइब करते हुए चलें, क्योंकि केतु का ये भी काम है, जिसका है करके आगे बढ़िए। किसी का पेंडिंग नहीं डालते, तो पेंडिंग में है तो कर लीजिए, कर लिए हैं तो इस आपको हृदय से नमस्कार। केतु आपके बर्थ चार्ट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। पहले ये देख लेते हैं आपके बर्थ चार्ट में केतु महाराज 18 मई को सिंह में आएंगे। जिस नक्षत्र में आ रहे हैं उसका नाम है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता देने वाला। यथा नामः तथा गुणः, जैसे आपका नाम होगा वैसे आपके गुण आपके अंदर आ जाएंगे, इसलिए अच्छा नाम रखना चाहिए। ये 18 मई को जब प्रवेश करेंगे तो प्रथम नवांशा में प्रवेश करेंगे। अच्छा, क्या बोल रहा है? सिंह सिंह, हाँ जी। 3 चरण जो है यहाँ पे चल रहे हैं आपके कन्या नवांश में, और अंतिम चरण उत्तर फाल्गुनी का प्रथम चरण आपका चलेगा सिंह राशि में। तो प्रथम नवांश मतलब नवांश आपको मिलेगा, धनु नवांश मिलेगा। कौन सा मिलेगा? धनु। धनु आपके बर्थ चार्ट पे धन देने वाला है। संचित प्रारब्ध में जो लिखित धन है उसको देने वाला है। देखो, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको कनेक्ट करा रहा हूं, कहाँ कैसे चीजें होंगी ये आप जानो। सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। मेरा काम है पॉइंट टू पॉइंट आपके समक्ष रख देना, और मुझे पता है कि आपका बुद्धि प्रबल है, उर्वरक मस्तिष्क है, कोई पप्पू नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो केतु महाराज आपके बर्थ चार्ट में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम नवांश धनु नवांश में गोचर कर रहे हैं। अतः संचित जो धन है, जो कुटुंब की आय है, केतु उसको पुनः जागृत करने की कोशिश करेंगे, पुनर्जागरण कराएंगे। 10वें केतु करेंगे क्या क्या? केतु स्थानांतरण के प्रतीक हैं। केतु का एक नैसर्गिक नेचर है। आप जितना अटैच रहेंगे ना, उतना केतु आपको दूर करेगा। आप छोड़ दीजिए, केतु दे देगा। जैसे आप किसी से बहुत प्रेम कर लो, आपको ज़्यादा प्रेम हो जाएगा ना तो वो आपको डिस्कनेक्ट करेगा, इग्नोर आय नमः। आप खुद इग्नोर करना शुरू कर दो, उसको खौफ पैदा होगा, अरे इग्नोर कर रहा है, मेरे को छोड़ तो नहीं देगा।
आप देखेंगे वो आपके सपोर्ट करना शुरू करेगा, आप इग्नोर करो आपके पीछे घूमना शुरू करेगा। तो यहाँ पे आप कर्म को लेके, नौकरी को लेके जितना ज़्यादा उससे अटैच रहेंगे ना, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आप आपके सीनियर अधिकारी जितना आपको लगेगा नौकरी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि लगेगा नौकरी रहेगी कि नौकरी चली जाएगी। केतु के परिवर्तन के बाद ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। यहाँ पे 18 मई को जा रहे हैं और जून में परिस्थितियां ऐसे बनेंगी। जून में जून 4th वीक में ऐसी कंडीशन बनेगी, वहां से लेके जुलाई 1st वीक तक ऐसी कंडीशन बनेगी कि लगेगा कि नौकरी गई गई गई, ऐसे बनेगा। लेकिन आप इस मस्तिष्क को में इस चीज को बैठा लें, आगतम स्वागतम कुर्यात जातकम ना अनिवार्य, आने वाले का स्वागत है, जो जा रहा है जाने दो, यात्रा मंगलमय हो। फिर केतु आपकी नौकरी नहीं लेगा। जितना आप केतु से चाहेंगे या नौकरी के पीछे भागेंगे, उतना ही आपको आपके सीनियर अधिकारी एटीट्यूड दिखाएंगे। उसको लगेगा कि बिना इसकी नौकरी के इसका घर चलेगा ही नहीं। केतु आपके पिता के सेहत को भी खराब करेंगे। नौकरी पे उतना केतु प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि सिंह में केतु चल रहे हैं और सिंह में केतु का मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र सिंहासन देने का नक्षत्र है, और केतु सिंहासन के नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो केतु आपको राजनीतिक उद्भव देंगे, राजनीतिक विकास देंगे, राजनीति में बड़े लोगों से परिचय देंगे, सिंहासन देने की क्षमता से युक्त होंगे, अतः केतु सिंहासन के करीब तक आपको ले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो केतु का प्रभाव होगा वो सिर्फ पिता के लिए नकारात्मक होगा, अतः पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पहले मैं ऐसे ही बोलता था, आजकल थोड़ा सा अपना टोन चेंज कर दिया हूँ, लेकिन कभी कभी आ जाता है। जब आप रटी रटाई चीजें बोलते हैं ना उन्हें, तो वो थोड़ा होता है। जब आपको अंदर से फीलिंग आती है तो आप ऐसे ही बोलते हैं। केतु, मैं कहूँगा केतु किस्मत की चाबी है। क्या है? केतु महाराज आपकी किस्मत की चाबी बन सकते हैं। केतु महाराज आपके कर्म की चाबी बन सकते हैं। केतु आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा उन्नति दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? कारण कौन? अनाथ मुहिमारा। कारण बताइए। सब कुछ कारण के साथ। देखो, केतु सिंह राशि में जो उनका मेन नक्षत्र है मघा, वो चलता है। तो जिस राशि में आपके 4 पिलर लगे हों, 46 पॉइंट आपने अपने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं जिस कंपनी में, उस कंपनी को आप नुकसान पहुँचाओगे क्या? अरे आपकी 46% 48% पैसा इनमें इन्वेस्ट है, तो नुकसान पहुँचाओगे क्या? कभी नुकसान नहीं पहुँचाओगे, क्योंकि आपके पैसे डूब जाएंगे। तो केतु का मघा नक्षत्र यहाँ पे, अतः यह बड़ा काम करवाएगा, बड़े लोगों से मिलाएगा, लेकिन पिता के लिए थोड़ा सा प्रभावशाली रहेगा। पिता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। अब केतु के पास है क्या क्या, ये देख लेते हैं, क्योंकि हम आपके पास आएंगे ना मित्र, तो हमारे पास जो होगा वो हम लेके आएंगे। मान लीजिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ तो कुछ पैसे रुपया धन लेके आऊँगा। मैं पंडित जी आदमी हूँ तो प्रसाद लेके आऊँगा, आशीर्वाद लेके आऊँगा। किसी तीर्थ स्थान से आ रहा हूँ, वहाँ का जल लेके आऊँगा, मिट्टी लेके आऊँगा। अभी मैं प्रयागराज में था तो प्रयागराज में आप लोगों के रहने खाने की जितना मेरी क्षमता थी उसके अनुसार व्यवस्था कर पाया। तो आपके पास जो है वही तो आप हमें प्रदान करेंगे। अब कोई केजरीवाल से मिले तो उसको 1 पैक फ्री दे देंगे, उनके पास दारू है ना? तो जिसके पास जो है वो प्रदान करेगा। केतु के पास क्या है? केतु के पास आपके मघा का अधिकार है, अतः अधिकार देंगे। अधिकार बिना पद के आता है क्या? अधिकार पद के साथ जुड़ा था, पद और अधिकार दोनों मिलेगा। 10th भाव राजनीतिक लोगों से उठक बैठक है। कर्म भाव है तो कर्म आपका बड़े लोगों से होगा। आध्यात्मिक लोगों से आप मुलाकात होगी, आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात होगी। उच्चस्थ पद पे बैठे हुए जो आध्यात्मिक लोग हैं, देखो कर्म कांड करना एक अलग है, पूजा पद्धति एक क्रिया है, और ज्ञान उसका शुद्धतम स्वरूप है। केतु शुद्धतम है। केतु क्या है? देसी घी है। क्रियाएं दूध है, दूध के बाद उसको मक्खन बनाना है, जलाना है, और जो उसका शुद्धतम देसी घी है ना, वो केतु है। तो केतु शुद्धतम स्वरूप में लोगों से मिलाएगा। ठीक है, फालतू लोगों को डिस्कनेक्ट करेगा। केतु का प्रथम नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। ये कहाँ है? 6वें घर में है।
अतः आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता को केतु पुष्ट करेंगे। क्यों पुष्ट करेंगे? इसलिए पुष्ट करेंगे कि केतु अपने पहले सूर्य नारायण के नक्षत्र में है, सूर्य नारायण के नक्षत्र में आ रहे हैं और सिंह राशि में आ रहे हैं। इसके बाद केतु महाराज इस साल अपने नक्षत्र में तो नहीं जा रहे हैं, मघा में तो केतु नहीं जा रहे हैं, मघा में 2026 में जाएंगे। ये देखो 18 मई को उत्तर फाल्गुनी के प्रथम चरण में है, 20 जुलाई को पूर्व फाल्गुनी में जाएंगे। तो ये धनु का फल देंगे। धनु का मतलब संचित धन, गुप्त धन, जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ उस धन को प्राप्त कराएंगे। 20 जुलाई से ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में परिवर्तन कर देंगे, वृश्चिक नवांश में जाएंगे तो आपको पुष्ट करेंगे, आपका कद बढ़ाएंगे, आपका पद बढ़ाएंगे। 21 सितंबर से तुला नवांशा में जाएंगे, 21 से 23 नवंबर तक खर्च भी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ देते ही रहेंगे, खर्च भी कराएंगे। तो केतु आपके कर्म की चाबी है। किसकी चाबी है? कर्म और धन की चाबी है, संघर्ष की चाबी है। तो केतु को यदि आपने सपोर्ट कर लिया, मैं ये मानता हूं कि आपके लाइफ में नवग्रह आपके दुश्मन नहीं है। अब आपके कुंडली में कौन से भाव का प्रभाव लेके चल रहे हैं वो उनके पास ज्यादा होता है, उनसे आप ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो केतु आपके कर्म पथ पे विस्तार दे सकते हैं, आपको विस्तार देंगे। और यदि केतु को आपने ठीक नहीं किया तो नौकरी से पदच्युत कर देंगे, नौकरी छीन भी लेंगे। लेकिन सिंह राशि में केतु या सिंह राशि वालों को केतु, तो आपकी राशि तो नहीं है, आपके सिंह में आ रहे हैं, सिंहस्थ केतु अच्छा फल देते हैं। एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं वर्तमान में, नाम आप जानते हैं। केतु ने उनको सिंहासन प्रदान कर दिया। आप उनका बर्थ चार्ट देखेंगे तो सिंह लगन के जातक हैं और वर्तमान में सारे चीफ मिनिस्टर उनकी तरह बनना चाहते हैं। भाई देखो, आप महाकुंभ आपने देखा, कितने 50, 60, 70 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। भाई जितने छोटे छोटे देश हैं ना, एक 50% देशों को अलग कर दो तो उनकी, भारत चाइना को अलग कर दो, शेष की आबादी अलग कर दो, तो कई देशों का नियंत्रण उनके पास, इतनी जनसंख्या का उन्होंने नियंत्रण किया, सुचारू रूप से चल रहा। कुछ दुर्घटनाएं हो गई दुर्भाग्य से। तो केतु उनको सिंहासन ऐसे खींच के नहीं चाह रहे थे, वो चाह ही नहीं रहे थे। मेरे को क्या, मेरे को सांसद बना हूँ, बस मुझे अपना काम करना है, धर्म का काम करना है, धर्म का काम कर रहे थे। और केतु ने कहा नहीं भाई, मैं आपको सिंहासन दूंगा। केतु ने जबरदस्ती सिंहासन प्रदान कर दिया और बने भी तो ऐसे चीफ मिनिस्टर कि भाई लोग ऐतिहासिक हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा भी चीफ मिनिस्टर ऐसे हो। तो यदि आपके अंदर वो निर्लिप्त भाव आ गया, एक तो ये है कि आप लगे रहोगे। मैं जैसे एक और मित्र थे अखिलेश यादव जी, वो लगे थे, पिता बोले नहीं, पिताजी नहीं, मैं ही बनूंगा। उसी समय केतु उनका भी चला, लेकिन उनकी कन्या लगन थी। केतु ने छटके से सिंहासन खींच के बाहर कर दिया, रोड पे ला दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के क्या है, सिंह राशि थे, तो आपके बर्थ चार्ट में सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ी चर्चा लंबी हो गई, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे आपको सत्ता सिंहासन के करीब ले जाएंगे अगर आप केतु आपके बर्थ चार्ट में अच्छे हैं। सबको सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, सबको अगर मिला दीजिए तो एक पॉइंट में लास्ट में वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए कुछ लोगों को केतु राजनीतिक गलियारे में ऊंचाई प्रदान कर देंगे, कुछ लोगों को केतु अचानक बड़े पद की ओर बढ़ा देंगे, केतु आपको मान सम्मान दे देंगे, केतु आपको पद और प्रतिष्ठा दे देंगे। किंतु आपके बर्थ चार्ट में केतु की कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केतु किस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अनुसार आप लेके चलिए। अगर नक्षत्र खराब है तो पिता की सेहत भी खराब होगी और नौकरी में संबंध भी खराब होंगे। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए एक जैसी परिस्थितियां बनेंगी, कभी भी नहीं बनेगी। 60-70 करोड़ तो आपकी राशि में ही लोग हैं, और आपकी राशि सारे लोग सब्सक्राइब थोड़ी ना करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो केतु अटैच नहीं करते, डिटैच करते हैं। इसलिए आगतम स्वागतम को याद, नौकरी है अच्छी बात है, कर रहे हैं अच्छी बात है, चली जाएगी, एवं मस्तु तब कहो भवानी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाव पाल लीजिएगा। एक और मजे की बात बताऊं आपको, लोगों को भाव पालना चाहिए। जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो उनको बोलता हूं, वो आप हमसे जब भी बात करेंगे ना, आप ही बात करेंगे, हम आपको फ़ोन नहीं करेंगे। आप कहेंगे अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद बात होगी।
तो आप चाहे नॉर्मल कॉल पे कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जब बात करता हूँ बोलते हैं मैं अपने ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। ये जो करने का भाव है ना, इसका परित्याग कर दीजिए। नारायण कराएंगे, नारायण चाहेंगे तो हम बड़ा पद पे जाएंगे, नारायण चाहेंगे तो संतान को उन्नति प्रदान कराएंगे, नारायण चाहेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। कर्ता के भाव का परित्याग कर दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से, बेवकूफ़ी किया ना तुमने, छोड़ी नारायणी सेना को छोड़ दिया, मुझे निहत्थे को ले लिया। बोला मुझे नारायणी से मतलब नहीं, नारायण से मतलब है। बोले अस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोले अस्त्र तो मेरे पास खुद है, अस्त्र शस्त्र मेरे पास खुद हैं, अस्त्र शस्त्र की कमी थोड़ी ना है, मुझे तो आप चाहिए। बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा। बोले बस आप बैठे रहो। तो ये भाव जिस दिन आ जाएगा ना, फिर आपके सामने वो कोई भी खड़ा हो, षड्यंत्रकारी हो या विध्वंसक योद्धा हो, अपराजय हो, उस सभी को पराजित होना पड़ेगा। तो ये भाव जीवन में धीरे धीरे लाना शुरू कर दीजिए, आपको जीवन जीना सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। केतु को ठीक करिए, क्योंकि केतु सत्ता सिंहासन के करीब आपको पहुंचा सकते हैं, गारंटी नहीं है। मैं क्यों गारंटी लूं, बाद में आप बोलिए कि आपने ऐसा कहा था, हुआ नहीं। केतु को ठीक रखिए। पहला उपाय, सब कुछ करें करावें चाहें सोई, नारायण करने कराने वाले हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, निमित्त बन जाओ, वो कराएंगे। दूसरा, आपकी राशि पे मैं अक्सर बोलता हूं कि आपको पितरों से संबंध बेहतर रखिए। यदि आपको पैसा ज्यादा कमाना है, परिवार सही से चलाना है, नौकरी अच्छी करनी है, तो आप कुछ करो या ना करो, पितरों को प्रणाम करके चलो। एक प्रणाम 100 परिणाम को बदल देगा। आप में से बहुत लोगों ने अमावस्या के दिन पितरों को दीपक जलाना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, और इसको निरंतर अमावस्या के दिन करते रहिए। पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन जो घर में पत्रम पुष्पम फलम तोयम बनता है, वो उनको अर्पित करिए, समर्पित करिए। उसके बाद उठा के उसको गौ माता को खिला दीजिए। आप इस वर्ष बट वृक्ष की सेवा करें, हो सके तो एक बट का पौधा जरूर लगाएं, नहीं लगा सकते तो कहीं बट वृक्ष है उसकी थोड़ा देख रेख करें, गर्मियों में पानी डाल दें, ठीक है, गर्मियों में पानी डाल दें। बट वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाएं। ये मघा का प्रभाव ना बहुत व्यापक होगा। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। 2025 में पूरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन 2026 में मिलेगा, क्योंकि आज जो आप पौधे लगाओगे ना, वो तुरंत थोड़ी ना फल देंगे, वो फल देने में समय लगाएंगे। और हम दीर्घकालीन योजना को लेके चलते हैं, छोटी छोटी नहीं, लंबे समय की योजना को। तो दसमस्त केतु से बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा। दसमस्त केतु, पिता के सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने जो डेट बताई आपको पुनः रिपीट करता हूँ, एग्जैक्ट बता दूं क्या? चलिए एग्जैक्ट बता देता हूँ। एग्जैक्ट डेट आएगी मित्र 22 जून से लेके 6 जुलाई तक परिवर्तन की पूरी संभावनाएं बनती हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं, या नौकरी आपको राधे राधे बोल सकती है केतु, लेकिन केतु को ठीक रखिएगा। केतु की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन ये अच्छे के लिए होगा, बड़े के लिए होगा। यहाँ पे परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। पहले भी हो सकता है महादशा अंतरदशा के अनुसार, सिर्फ गोचर पे सब कुछ नहीं होता। गोचर 46%, 45, 48% तक असर करता है। शेष तो मेन खेल क्या होता है कुंडली में, महादशा अंतरदशा का होता है भाई। वही अपने जो है नमो, इनको अमेरिका वाले वीजा नहीं दे रहे थे, और वही महादशा का खेल हुआ। तो आजकल हाउडी मोदी कराते हैं, बुलाते हैं, गले लगाते हैं, कुर्सी खींच के आगे पीछे कर लेते हैं। सब दशाओं का खेल है। मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। समय मतलब दशा, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो कर्ता भाव का परित्याग करके सब नारायण करने कराने वाले हैं। इस भाव को ले आइएगा। बुजुर्गों की सेवा करिएगा, जो दिव्यांग हैं उनकी सेवा करिएगा। मंदिर में जब भी जाइएगा, मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद सीढ़ी पे जरूर बैठिएगा 5 मिनट। मंदिर में आप दीपक जला रहे हैं, 2-4 बत्ती छोड़ के आइएगा। थोड़ा सा घी बचता है तो मंदिर में छोड़ के आइएगा। मतलब रुई का दान करना, देसी घी का दान करना मंदिर में श्रेष्ठ फल देगा। अपने पितरों को प्रणाम करना भी उत्तम फल की प्राप्ति कराएगा आपके लिए। मंगल में शुभकामना। केतु आपके जीवन में बहुत सुंदर परिणाम दें। कर्म की चाबी है केतु, कर्म पथ को प्रशस्त कर दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।